हाय गाइज, आज आप लोग के बीच में हम रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए देखेंगे। एरोहेड से पहले जितने भी होते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एरो के बाद वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो दोनों को रासायनिक समीकरण संतुलित क्या है? दोनों को संतुलित करना। दोनों जैसे तराजू रहता है ना, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उसी तरह हमारा यहाँ पे बराबर नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ देखिए, Fe जो है इधर 1 है, 1 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए। हाइड्रोजन इधर कितना है? तो 2 है, तो 2 दे दिए। ऑक्सीजन कितना? 1 है, तो अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात कि हमने Fe को एक साथ क्यों लिखा? तो ऐसे तो नामकरण होता है, लेकिन जिसको एकदम नहीं समझ में आता तो याद रखिएगा, जो कैपिटल के साथ स्मॉल हो तो उसको एक साथ रखिएगा, और जो कैपिटल हो वो अलग अलग रखिएगा। जिसे एकदम पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता कि नामकरण क्या रखे, जैसे Fe है तो लोहा है, H है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो अगर नहीं याद है तो हम लोग Fe लिखेंगे, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, एक साथ। अब इसमें एक साथ रखने से क्या फ़ायदा? मान लिया जाए ये प्लस था, तो प्लस वालों को पहले एक साथ रखें। H2O को एक बॉक्स में इसलिए डालें कि यहाँ जो भी गुना होगा ये पूरे के साथ में होगा, ना कि एक के साथ में होगा। तो ये अलग अलग लिखें। उत्पाद में देखेंगे Fe3, ऑक्सीजन कितना है? 4 हो गया है, और इधर प्लस में हाइड्रोजन कितना है? तो ये 2 है। अब हम लोग को मिलाना है। Fe1 यहाँ 3 है, गड़बड़ है, इसको एक काम करते हैं हम लोग 3 से गुना करते हैं। किससे गुना करेंगे? 3 से। तो जब 3 से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो Fe3 ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो एक काम करते हैं यहाँ 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और ये 4 हो गया। अब यहाँ मिलाते हैं Fe3 ठीक है, ये ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन 8 है, लेकिन गड़बड़ यहाँ 2 हो गया, इसके सामने 4 से गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8। अब इसको लिखना कैसे है? संतुलित। संतुलित जो है, संतुलित कैसे करना है? तो अब संतुलित लिख के हमें जो क्वेश्चन था Fe प्लस H2O, एरोहेड Fe3O4 प्लस H2 सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ हम लोग जो जो गुना किए उसको लिख देना है। यहाँ पर किससे गुना किए? 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ किससे गुना किए? 4 से, तो यहाँ लिख देंगे 4। और यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ 4 से, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। जहाँ जहाँ जो 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 गुना किए हैं उसको हम लोग लिख दिए हैं, ये संतुलित हो गया, है ना। 3 से, 4 से और ये 4 से, ये हमारा संतुलित हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है Na प्लस O2 एरोहेड Na2O। अभिकारक तरफ क्या है? Na 1 है, एक स्मॉल एक कैपिटल, इसलिए एक बॉक्स में रखें। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, तो 2 रख दिए। इधर एक बॉक्स में रखेंगे, Na 2 है, ऑक्सीजन 1 है ना, एक साथ इसको रखेंगे क्योंकि प्लस से जुटा हुआ नहीं है। अब यहाँ Na मतलब सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो यह 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, बड़ा समस्या है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी दोनों को गुना होगा ना, तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2। अब समस्या आ गया है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और सोडियम जो है 4 है, तो सोडियम यहाँ पर 2 ही है, ऑक्सीजन तो संतुलित है, तो इसको एक काम करेंगे 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 4 से। पहले जहाँ तक जो होता है उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर जहाँ पे जो गड़बड़ है ये यहाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग 4 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 4 से। अब हम लोग को देखते हैं, 4 से गुना कर देंगे, ये 4 से, तो यहाँ पर 1 गुना 4 कितना हो गया? 4 हो गया। अब मिलाइए, सोडियम 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, अब संतुलित हो गया। यहाँ लिखेंगे संतुलित, और जहाँ जहाँ गुना किए Na प्लस O2 एरोहेड Na2O, अब कहाँ गुना किए? 4 से, तो यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 से गुना किए हैं तो 2। अब देख लीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन, बस इतना ही तो संतुलित हो गया। ये हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा में क्या है? Mg प्लस O2। अब ये और आसान है। Mg एक बॉक्स में कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 लिख दिए। उत्पाद में चलते हैं, Mg 1, सॉरी, और ये एक ही बॉक्स में होगा क्योंकि प्लस नहीं। ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए Mg1 मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 2 से गुना करते हैं तो ये भी 2 और ये भी, एक बॉक्स में तो दोनों में होगा, तो Mg यहाँ संतुलित नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 से गुना किए तो यहाँ भी क्या हो गया 2। अब देख लीजिए यहाँ वाला ध्यान देना, 2 2, इधर 2 इधर भी 2, सब संतुलित हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संतुलित। और जहाँ जहाँ हम लोग गुना किए हैं वहाँ पर पहले क्वेश्चन Mg+O2 एरोहेड MgO। अब जो भी लिखना है उसके सामने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से है तो 2, यहाँ नहीं गुना किए तो नहीं, यहाँ 2 से गुना किए तो 2, ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। लास्ट क्वेश्चन और चौथा नंबर, यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2, यस बड़ा है तो ये हमारा कितना है, 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 लिख दिए। उत्पाद में 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, 1 बॉक्स, हाँ ध्यान देना है 1 बॉक्स में है ना। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं, इसका सामने पैर में कुछ नहीं लगा हुआ है इसलिए 1, ऑक्सीजन का पैर में लगा है 2 तो 2, हाइड्रोजन का 2 लगा है तो 2, ऑक्सीजन का कुछ नहीं लगा है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग को बराबर करना है। तो हाइड्रोजन 2 है ठीक है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2, ये तो संतुलित है यार, बहुत आसान, ये हमारा संतुलित है ना। H2S+O2 एरोहेड SO2+H2O, संतुलित वाला को सिर्फ संतुलित लिख के दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा है ना। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन 2, तो इधर हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। ओह माय गॉड, यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हुआ है, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ भी और यहाँ पर भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 ही ऑक्सीजन है ना। तो इसको बराबर करने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देते तो 2 दूनी नहीं, 2 1 3 है ना, 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सपोज दैट इसको 2 से गुना कर देते तो 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा 4 और 1 5 हो जाता। नहीं, यहाँ गुना नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे हमको करना है वो ध्यान से देखिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हमको कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को गुना करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से गुना करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2, तो क्या है ना, ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ ये हो गया 6, गड़बड़ हो रहा है। क्या किया जाए, जो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या करें कि जो हमारा बराबर हो जाए। तो यहाँ अगर मान लिया जाए सपोज दैट 2 से अगर यहाँ 2 से गुना कर दिए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो 2 2 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया है, 6 हो गया है। अच्छा, अगर इसको और 2 से गुना कर दे, 2 और 2 दूनी 4, अब देखिए तो 4 ऑक्सीजन और 2 6, वाह वेरी गुड, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन हमारा 4 है, यहाँ 2 है, तो एक काम करते इसको भी 2 से गुना कर, 2 दूनी 4 और सल्फर 2। हाँ अब देखिए यहाँ एक जरा सा मिस्टेक के कारण अभी पूरा मिस्टेक हो जाता, लेकिन हमने इसको देखा कि नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ 1, गड़बड़ हो जा रहा था, 2 और 1 3 हो रहा था, ऐसे लगा संतुलित है लेकिन नहीं था। तो अब हम यहाँ क्या है, हाइड्रोजन हमारा 4 है, हाइड्रोजन हमारा देखिए यहाँ 4 है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। अब इसको हम लोग संतुलित लिखेंगे, जहाँ जहाँ गुना किए हैं उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ किससे, 2 से तो 2, यहाँ 3 से 3, यहाँ 2 से तो 2, यहाँ 2 से तो 2। ये हमारा रासायनिक समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह और भी हम लोग आगे देखेंगे, तब तक यहीं अभी समाप्त करते हैं।